अगर आप बिहार बोर्ड से 12th का या 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो यह ग्रामर का आर्टिकल टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भैया आप लोग का ऑप्शन दोगुना रहेगा। यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे इंग्लिश में, जिसमें 6 से 7 आर्टिकल आते ही आते हैं। और अगर आप अगले 10 मिनट तक इस वीडियो में बने रहे तो मैं ठोक करके गारंटी देता हूं कि यह चीज आपके माइंड में 100% बैठा दूंगा और आपका 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा आसानी से। क्योंकि होता क्या है, हम किताब वाला टॉपिक का तो ऑब्जेक्टिव टिक कर देते हैं, लेकिन ग्रामर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही रहेगा ऑप्शन, कौन सा गलत रहेगा, और गलत टिक करके चले आते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो में बने रहे तो आर्टिकल तो 100% समझ में आएगा, और उसके साथ साथ आपके इंग्लिश ग्रामर का बहुत सारे जो टॉपिक है वो क्लियर होंगे। तो चलिए आर्टिकल को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्जाम में 4 या 5 नंबर का काम करेगा। और अगर इस चीज़ को सीख करके जाते हैं तो आंख बंद करके भी टिक करेंगे ना आर्टिकल को, तो आपका 4 से 5 नंबर आ जाएगा एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, ट्रिक से मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको 12th तो छोड़िए, जिंदगी भर याद रहेगा कि आर्टिकल 1 एजुकेशन चैनल से पढ़े थे। तो इससे पहले मैं ट्रिक को स्टार्ट करूं और आर्टिकल पढ़ाऊं, उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। और यह यकीन मानिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लाइक तो कर ही दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल नहीं करते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो का आपके पास नहीं जाएगा, फिर आप मिस कर दोगे। तो सब्सक्राइब करने का फायदा तभी है जब आप ऑल पर घंटी को सेट करिएगा। आइए देख लेते हैं। तो आर्टिकल कहते किसको है भाई, आर्टिकल क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए परिभाषा है, ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल में 3 चीज आता है, ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ठीक है। पहला टाइप्स है डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा पहला है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो डेफिनिट आर्टिकल में द आते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो पहला है 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, पहला डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में एन और ए आता है। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आपके ABCD में टोटल लेटर 26 होते हैं, इतना आपको पता होगा। ये तो दूसरा और तीसरा क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके होंगे कि ABCD में टोटल 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 21 जो लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। और 5 होते हैं जो वोवेल होते हैं, ठीक है जी। 5 होते हैं जो वोवेल होते हैं और 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इतना तो क्लियर होगा, सब जानते हैं 5 वोवेल होते हैं। वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है जी। 5 हो गया, और 5 को छोड़कर बाकी जितने भी बचे हैं 21, 26 में से 5 घटाएंगे 21 हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अभी ट्रिक का इंतजार कीजिए, अभी तो आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ट्रिक अब चालू होगा। तो अब आते हैं, हो गया। तो अब आते हैं प्रयोग। द का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे और ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो आइए देखते हैं। द का प्रयोग, दुनिया में वह चीज जो एक हो और वह चीज दुनिया में हो, इसका मतलब आप समझे, दुनिया में वह चीज सिर्फ एक हो और वह चीज वाकई में दुनिया में हो। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो दुनिया में कौन चीज, जैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग इसका उदाहरण लेंगे, द सन। द सन, सूरज एक है तो उससे पहले हम लोग द लगाएंगे, और वह दुनिया में है, दिखता है ना सूरज, आप देख पाते हो ना सूरज के, तो द सन लिखेंगे। वैसे ही द मून लिखेंगे, द महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी। द महात्मा गांधी इसलिए लिखे हैं क्योंकि महात्मा गांधी दुनिया में एक थे जो फेमस थे, जो हमारे देश के लिए काम किए। अब महात्मा गांधी कोई अपना नाम रख लेगा तो उसका बात अलग है, लेकिन जो मेन थे वो एक थे, इसलिए हम लोग द लगाएंगे, द महात्मा गांधी। ठीक है, तो दुनिया में वह चीज एक हो, एक्के को होना चाहिए, और वह चीज दुनिया में हो, मतलब दुनिया में वाकई में हो। ऐसा नहीं कि एक हो लेकिन पता नहीं कौन है कौन नहीं, नहीं होना चाहिए दुनिया में एग्जिस्ट करता हो, वाकई में दुनिया में हो, तो उससे के नाम से पहले हम या उस चीज से पहले द का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो उम्मीद है आप द का प्रयोग सीख गए होंगे। अब आते हैं ए और एन का प्रयोग कैसे करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे, इस चीज को हम बताएंगे। तो ए और एन का पढ़ते हैं, द वाला उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और अब आते हैं ए और एन, उसके बाद हमारा आर्टिकल खत्म। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप इंग्लिश ग्रामर पलटोगे और उसमें आर्टिकल पढ़ने जाओगे तो 10-12 पेज आपको मिल जाएगा। उतना थ्योरेटिकल रटने का कोई जरूरी नहीं है, आप बेसिक पढ़ करके जाइए, एग्जाम में आपको इतना से ही काम चल जाएगा। और आपको 10 मिनट का वीडियो देखने से अगर 5 और 6 नंबर आता है तो कौन सी बुरी बात है भाई। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है यकीन मानो आप इस वीडियो बनाने में, और किसी एक दोस्त के साथ ईमानदारी से आप शेयर भी कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग ए और एन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे गए हैं, उससे पहले डैश है। अब कौन वर्ड कहाँ लगेगा तो हाँ, अब हम बताते हैं आपको। आप तो बोले हैं सर जी, आप बोलेंगे कि भवेल, अगर ए ई आई ओ यू रहेगा किसी वर्ड में, पहला लेटर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट रहेगा तो उसमें हम लोग लगाएंगे एन। ठीक है, और अगर कंसोनेंट रहेगा तो उसमें लगाएंगे ए। ठीक है जी, अगर कोई वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा तब हम लोग उस वर्ड के पहले लगाएंगे एन, ए एन एन। और कंसोनेंट अगर ए ई आई ओ यू छोड़कर किसी और वर्ड से स्टार्ट रहेगा तो हम लोग लगाएंगे ए। ठीक है जी, आते हैं हम लोग, यहाँ पर है एप्पल, 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 बॉल, कैट। अब इसमें हम लोग एन लगाएंगे कि ए लगाएंगे, तो सोचने वाली बात है। ए, ए हम बताए हैं ना आपको, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट रहेगा यानी वोवेल रहेगा तो ए एन एन लगाएंगे। तो यहाँ पर ए से स्टार्ट है एप्पल, ए से स्टार्ट है तो क्या लगाएंगे एन, एन। यहाँ पर लगाएंगे ए एन एन, एन एप्पल। ठीक है जी, क्योंकि वोवेल है यह, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है। अब बी फॉर बॉल, बॉल, बॉल भाई ए ई आई ओ यू पांचों में नहीं आता है यानी वोवेल नहीं है, कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट के हम के लिए क्या बता है ए, ए, तो इसमें ए बॉल, अ बॉल लगाएंगे, ए बॉल। ठीक है, अब कैट, कैट में भी आप देख लीजिए ए ई आई ओ यू से स्टार्ट नहीं है, सी है, तो ए ई आई ओ यू में सी नहीं आता है, कंसोनेंट आता है, तो इसमें भी लगेगा ए। लेकिन भैया जी आप इस सब वर्ड में धरा जाइएगा और एग्जाम में आपसे ऐसा ही वर्ड पूछा जाता है जिसमें बच्चा फंस जाए। ठीक है, जानबूझ करके ऐसा वर्ड डाला जाता है जिसमें बच्चा को फंसा दिया जाए। अब देखते हैं एच ओ एन ई एस टी, होनेस्ट, एच से स्टार्ट है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट नहीं है, तो आप बोलेंगे ए लगाएंगे। ठीक है जी, चलो ए लगा दिया, लगा दिया ए ऑनेस्ट। नहीं, यह गलत हो गया। कैसे गलत हुआ तो आप देखिए, ए ई आई ओ यू से तो स्टार्ट नहीं है ऑनेस्ट, लेकिन एच से स्टार्ट है, तो एच तो कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट, मान लिए आपका बात। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है प्रोनाउंसिएशन करने का, उसका स्वर क्या है, बोलने में क्या होता है। तो हम लोग, आपको पता होगा, होनेस्ट को होनेस्ट नहीं बोलते हैं, ओनेस्ट बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ओनेस्ट, ओनेस्ट, ओनेस्ट पढ़ते हैं अ से। तो अ आ ई से स्टार्ट रहेगा अगर, ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे एन, ओनेस्ट, ओनेस्ट, एन लगाएंगे, क्योंकि स्वर में ह नहीं आ रहा है,
और एच से ह होता है, लेकिन स्वर में ओनेस्ट, तो अ आ ई वाला रहेगा तो आपको भवेल लगाना है, एन लगाना है, ठीक है जी। तो ओनेस्ट में ए नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा, एन लगेगा, ठीक है। वैसे ही इसको पढ़ेंगे आवर, ना कि हावर। हावर हम लोग नहीं बोलेंगे, आवर बोलेंगे, ठीक है जी। आवर मतलब होता है घंटा, तो इसको आवर बोलेंगे, तो इसमें भी हमारा ए नहीं होगा, इसमें एन होगा। बोल करके ट्राई करना है कि यह अ आ ई से स्टार्ट है, यानी आप तो सीधे पकड़ लेंगे, ठीक है, लेकिन आप सीधे पकड़ लेंगे कि कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा भैया, और अगर भवेल है तो एन लगेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। लेकिन बोल करके ट्राई करना है कि यह इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। अगर प्रोनाउंसिएशन में अ आ ई है तो फिर एन लगेगा, चाहे स्टार्टिंग में कोई भी लेटर हो, ठीक है। और ऐसा ही आपको एग्जाम में फंसाने के लिए दिया रहता है। यहाँ पे हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हॉर्स ही पढ़ते हैं, ओर्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हॉर्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि एच से स्टार्ट तो ये भी था, तो आप यहाँ पर ए क्यों लगाए हैं, ऊपर एच वाला में एन क्यों लगाए हैं? तो ऐसा नहीं, इसको प्रोनाउंसिएशन करते समय अ से पढ़ते हैं, ओनेस्ट, आवर, इसको पढ़ेंगे आवर, आवर, ठीक है, इसीलिए इसमें एन लगा है। लेकिन इसको पढ़ेंगे हॉर्स, ठीक है जी, इसको पढ़ेंगे हॉर्स, इसलिए ह से आ रहा है, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगाएंगे। अब यहाँ पर है यूनियन, यूनियन, यूनियन मतलब संगठन, यूनियन मतलब संगठन। अब यहाँ पर आप बोलेंगे भैया इसमें तो एन लगा दीजिए, सीधी सी बात है, ए ई आई ओ यू, यू यहाँ पर आ रहा है, भवेल है, एन लगाइए। नहीं जी, गलत हो जाएगा। अगर आप यूनियन को लिखेंगे तो ये अ आ ई से स्टार्ट नहीं है, यह स्टार्ट है य से, ऐसे लिखाता है यूनियन, ठीक है जी। यरा लवा वाला य से स्टार्ट होता है, तो जब य से स्टार्ट हो रहा है, बोलने में य आ रहा है, तब इसमें प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, अ आ ई नहीं आ रहा है, तो इसमें लगेगा ए, ना कि एन, ए लगेगा इसमें। अब आता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब इसमें क्या लगेगा, इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, यूनिवर्सिटी। इसमें भी य से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी एन नहीं लगेगा, इसमें लगेगा ए, क्योंकि देखना है प्रोनाउंसिएशन में अ आ ई आ रहा है या दूसरा है, क ख ग घ से यरा लवा तक है। अगर क ख ग घ से यरा लवा तक है तो फिर क्या लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर अ आ ई प्रोनाउंसिएशन में है तभी लगेगा एन, ठीक है, इतना बात आप समझ गए। तो यहीं पर होता है आर्टिकल आपका खत्म। एग्जाम में अब कैसे रहेगा क्वेश्चन, ये देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन। एग्जाम में रहेगा आपको ही इज डैश ओनेस्ट बॉय, इसको बोलेंगे ओनेस्ट बॉय। अब यहाँ पर लिखा रहेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट के भीतर विच आर्टिकल यूज, विच आर्टिकल यूज, कौन सा आर्टिकल हम यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए रहेगा ए, ऑप्शन नंबर बी रहेगा एन, ऑप्शन नंबर सी रहेगा द, ऑप्शन नंबर डी रहेगा नॉन ऑफ दिस। यानी इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, आप टिक मारिए। अगर आप सही मारते हैं तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, और अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर गंवा भी दीजिएगा। तो अभी आपको बताए ओनेस्ट, ओनेस्ट, इसको भले एच से स्टार्ट है, एच हम कॉन्सोनेंट में गिनते हैं, ए ई आई ओ यू में एच नहीं आता है, तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे एच नहीं आता है तो ए लगा देंगे, नहीं जी, इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय ओनेस्ट बोलते हैं इसको, ओनेस्ट, ओनेस्ट। अ आ ई में आ रहा है, अगर कोई अ आ ई में आ रहा है प्रोनाउंसिएशन तब एन लगाएंगे, एन, एन। आप बी नंबर टिक कीजिए, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर भी हम वही चीज बताए हैं। तो इसी तरीके से आपको से एग्जाम में पूछा जाएगा कि ही इज डैश ओनेस्ट बॉय, विच आर्टिकल यूज, आपको लगाना है एन। यहाँ वाला डैश के बाद वाला वर्ड देखना है क्या चीज से स्टार्ट है। अगर एच से स्टार्ट है तो कॉन्सोनेंट हुआ, ए लगेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ओ से हो रहा है, ओनेस्ट पढ़ते हैं इसको, होनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, तो एन लगेगा। तो यहाँ पर होता है भैया आपका आर्टिकल खत्म, और ए और एन समझ में आ जाएगा। द का प्रयोग आप देख लीजिए,
दुनिया में वह चीज़ एक हो और वह चीज़ दुनिया में हो, दुनिया में रहना चाहिए, ऐसा नहीं झूठ वाला बात नहीं, दुनिया में रहना चाहिए। तो द सन, द क्या है, महात्मा गांधी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, द का प्रयोग, ए एन का प्रयोग। तो इसी चीज को ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। फिर आ गए हम स्टार्टिंग में। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल पर जरूर सेट कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑल नहीं करते हैं और आपका फ्रेंड ऑल कर लिया है तो नोटिफिकेशन उनको जाएगा, आपसे पहले वो सीख लेंगे और आप नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आप ऑल करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास भी जाएगा, इसी तरह का ट्रिक वीडियो से। और मैं आपको गारंटी देता हूं एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा, आपके एग्जाम तक मदद करूंगा। बस आप हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम हमारा है वन एजुकेशन ऑफिशियल नाम से। वहां पर मैं फ्री नोट्स देता रहता हूं। अपना जो भी नोट्स मैंने पढ़ा था सारा नोट्स फ्री में अवेलेबल कराता हूं, और जो नोट्स सब कोर्स में दे रहे हैं पैसा लेकर के, वह नोट्स मैं फ्री में दे रहा हूं। तो उसका लाभ उठाइए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, जहां से आप कमेंट करते हैं वहां मिल जाएगा, जाकर आप जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसा ही धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए वन एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।